नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मंत्र जो बोलता है सक्सेस मंत्र सिखाऊंगा जिससे आप एक मल्टी बैगर शेयर को ढूंढ पाएंगे। कैसे, हाउ टू फाइंड ए मल्टी बैगर शेयर। सभी इन्वेस्टर्स, जो नया इन्वेस्टर्स है, न्यू इन्वेस्टर्स, डिमैट अकाउंट खोले हैं अभी, वो पहले ही अकाउंट खोल के ही सोचते हैं मल्टी बैगर शेयर मिल जाए मेरे को। कहीं से भी कोई ब्लॉग पढ़ के, कोई यूट्यूब देख के, कहीं पे भी एक शेयर का नाम मिल जाए, हाँ ये हो गया एबीसी लिमिटेड, इसमें आप इन्वेस्ट कर दो, ये 5 साल में 50 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देगा। आप 10,000 लगाइए, आपको 2-3 करोड़ मिल जाएगा। तो बेसिकली ये बहुत टफ है, इन रियल लाइफ में बहुत टफ है। मगर एक आप अगर आप ढूंढ सकते हैं ऐसा कंपनी जो मैं क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ, तो आपको इतना प्रॉफिट मिल सकता है। तो क्या है क्राइटेरिया, पहले जानने के लिए, उसको जानने के लिए मैं कुछ बातें पहले मैं बताऊंगा। जैसे अगर किसी कंपनी का शेयर बढ़ता है, जैसे शेयर उसका इंक्रीज हो रहा है, शेयर प्राइस, तो किस लिए बढ़ता है? उसका प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ गया, साल के साल, 2 साल 3 साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो आपको ऐसा कंपनी ढूंढना है जिसका प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से, ऐसा नहीं 10% 15% ग्रोथ है, ऐसा नहीं, 20-50, 20% 30% जो नेट प्रॉफिट है वो तेजी से ग्रो हो रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। तो कंपनी दो तरीके से प्रॉफिट कमाता है। कैसे कैसे कमाता है प्रॉफिट, कैसे ह्यूज प्रॉफिट होगा? एक तो कंपनी है, वन टाइप ऑफ कंपनी, जैसे मार्जिन बहुत कम है, थोड़ा मार्जिन रखता है, और सेल जो है वो ह्यूज में होता है, ह्यूज सेल होता है। मतलब क्वांटिटी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट में ज़्यादा पुशअप किया जाता है, और सेल ज़्यादा होता है। मार्जिन थोड़ा कम होता है, प्रोडक्ट में मार्जिन ज़्यादा नहीं होता। तो ऐसे वो ह्यूज सेल करके ह्यूज प्रॉफिट कमाता है। और दूसरा टाइप जो कंपनी है वो है, सप्लाई ज़्यादा नहीं होता है, उसका जो सेल है, सेल थोड़ा कम होता है, लिमिटेड सेल होता है, कम नहीं, उसको लिमिटेड किया जाता है। वो ज़्यादा सेल कर देंगे, मार्केट में ज़्यादा सप्लाई हो जाएगा तो डिमांड फॉल हो जाएगा। तो इसलिए डिमांड को हाई रखने के लिए वो हमेशा सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करता है। जितना ही, इतना ही माल है, इतना ही ऑर्डर मिलेगा, ज़्यादा ऑर्डर आएगा तो मैं आपको बेच नहीं पाऊंगा। और इसमें वो क्या करता है, जैसे सप्लाई तो घट गया, डिमांड हाई हो गया। अगर डिमांड हाई है तो आप जितना प्राइस बोलोगे उतना प्राइस देने के लिए वो राजी हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में सप्लाई नहीं है। तो अगर आपको, जैसे दो व्यक्ति आ गया, दो पर्सन आ गया, वो बोला सर मैं फरारी का कार खरीदूंगा, फरारी का। तो उसमें क्या होगा, फरारी का सप्लाई इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर प्राइस वो हाई, जितना हाई रखेगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो उसको खरीद लेगा। प्राइस में जो मार्जिन है, प्रॉफिट का मार्जिन है, वो बहुत ज़्यादा रखता है, और सेल कम होता है, इससे वो प्रॉफिट कमाता है। तो कंपनी जो पहले वाला मैं पार्ट बताया आप लोगों को, उसमें क्या होता है, मार्जिन कम है और सेल बहुत ज़्यादा है। और दूसरा वाला जो कंपनी है वो मार्जिन बहुत ज़्यादा रखता है और सेल कम करता है, क्योंकि उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, नहीं तो वो जो मार्जिन ले रहा है वो नहीं ले पाएंगे। सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगा। ये हम लोग डिमांड सप्लाई का रूल जानते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा कंपनी ढूंढना है जिसमें प्रॉफिट भी, प्रॉफिट तो ज़्यादा है, सेल भी ज़्यादा है और मार्जिन भी ज़्यादा है, बहुत सारा बिक रहा है, बहुत सेल हो रहा है प्रोडक्ट, ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल हो रहा है, और उसका मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा कंपनी आपको मिल गया तो आपका जो शेयर प्राइस है वो तेज़ी से ग्रो होने लगेगा। जो मैंने पहले वाला पार्ट बताया, जो ह्यूज सेल हो रहा है, मार्जिन कम है, जैसे मारुति, मारुति का जो कार है, आप 6 लाख, 6.5 लाख, 8 लाख 9 लाख इसमें मिल जाएगा, एफोर्डेबल कार है। उसका मारुति का मॉडल क्या है, बहुत ज़्यादा सेल करता है, ह्यूज क्वांटिटी में सेल होता है प्रोडक्ट, मगर मार्जिन बहुत कम रहता है, इसीलिए वो उससे पैसा कमाता है सेल करके। ज़्यादा सेल होगा, जितना ज़्यादा सेल होगा उतना उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। और फरारी, जैसे मर्सिडीज बेंज, ये सब कंपनियां क्या करते हैं, सेल रेस्ट्रिक्शन है, सप्लाई उतना नहीं है, मगर मार्जिन इतना रखता है, उससे वो प्रॉफिट कमा लेता है। जैसे मारुति अगर 100 कार बेचता है, उतना जितना प्रॉफिट कमाता है, वो मर्सिडीज बेंज 10 कार्स ओनली, 10 कार बेच के उतना प्रॉफिट कमा लेता है।
अगर सोचो आपको एक ऐसा कंपनी मिल गया जो 100 कार बेच रहा है और मार्जिन भी मर्सिडीज बेंच जैसा ही रख रहा है, तो आपका प्रॉफिट दोनों कंपनी से भी ज़्यादा होगा। जैसे एप्पल, एग्जाम्पल लेते हैं एप्पल। एप्पल का जो कंपनी है वो मार्जिन भी आपको ज़्यादा लेता है, मतलब आप जब एप्पल का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें मार्जिन बहुत रहता है, कंपनी का बहुत मार्जिन रहता है, और आपको मार्जिन भी बहुत ज़्यादा रहता है, और सेल भी बहुत होता है। एप्पल का बहुत फ़ोन जो सेल होता है वो ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है, सेल भी बहुत ज़्यादा है, और मार्जिन भी ज़्यादा रहता है। जैसे आपका हो गया जो रॉयल एनफील्ड जो कंपनी है, जो आइशर मोटर्स, ये इतना सेल इसका बहुत ह्यूज सेल होता है, और हर बाइक पे उसका मार्जिन बहुत है, क्योंकि वो हाई डिमांड वाला कार है, मतलब बाइक है, बहुत डिमांड है मार्केट में। एक पर्सनालिटी क्रिएट करता है वो, अगर बाइक किसी ने चलाता है तो उसको एक पर्सनालिटी अलग अलग से क्रिएट हो जाता है। जैसे नहीं, वो रॉयल एनफील्ड चला रहा है तो उस कंपनी का क्या मॉडल है, हम ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, पर्सनालिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो प्राइस मार्जिन भी ज़्यादा ले रहे हैं और सेल भी बहुत हो रहा है। तो ये दोनों जिस कंपनी में ज़्यादा होगा, मैंने तो दो कंपनी का नाम बता दिया, रॉयल एनफील्ड एंड एप्पल। तो ऐसा बहुत सारा अगर कंपनी आप ढूंढ लेंगे, 2-3-4 कंपनी, ज़्यादा नहीं 2-3-4 कंपनी ढूंढ लेंगे, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें तो 1-2 कंपनी आपको मल्टीप्लेयर हो ही जाएगा 2-5 सालों में। तो 5 सालों में आपका अगर 50,000 मतलब 50,000 लगेगा तो लगभग 10-15 लाख हो गया 5 साल में, तो बहुत पैसा कमा लिया आपने। तो अगर आपके पास जितना पैसा, अगर 5 लाख लगा सकते हैं तो 50 लाख कमा लेंगे। तो ये हो गया मल्टी बैगर का फॉर्मूला, ये था मेरा सीक्रेट मंत्र। तो आपको अगर और भी इसके बारे में जानना है, और भी डिटेल में जानना है शेयर मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।